पटना विश्वविद्यालय एक अपना ऐतिहासिक विरासत रहा है, तो उनकी औकात भी दिखाई गई। मुख्य मांगे जो थी, जो हम लोगों की वहाँ की, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मामला दरअसल है कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय कोई होता है, तो उस विश्वविद्यालय का स्तर अपना बढ़ता है। स्टेट यूनिवर्सिटी की अपनी लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिमिटेशंस स्टेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है ना, आप क्यों नहीं करवा सकते हैं? आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने आए हैं, आप पूर्ववर्ती छात्र होने के नाते घूमने आए हैं, तो ये तो आपका दायित्व तो बनता है ना कि आप इतने बड़े पद पर हैं और अपने आप को एलुमनाई कहते हैं और उसके नाते आप घूमने आते हैं, तो आप उस एलुमनाई होने के नाते उस विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार नहीं कीजिएगा। नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए थे, लेकिन वो खुला नहीं जा रहा है, उल्टे बंद करने की बात की जा रही है, पी हाइक की बात की जा रही है, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम लेकर के आया जा रहा है, जो एमपीएल को खत्म किया जा रहा है। पीएचडी में पटना विश्वविद्यालय का विरोध का बात है। 2019 के बाद से वहाँ पीएचडी का एंट्रेंस नहीं हुआ है। शांति से कहा, आप तो नाराबाजी करने लगे तुरंत। नारेबाजी छात्र संगठनों का विश्वविद्यालय के भीतर क्या काम होता है? छात्र राजनीति क्यों होती है? छात्र यही राजनीति आरोप लग रहा है आप लोग पर कि आप लोग सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। राजनीति वो क्या करने आए थे? नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं लेफ्ट के नेता दिव्यम। इन लोगों ने भारत के सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झंडा दिखाया, काली झंडी दिखाई नारेबाजी की। क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो एक तरफ से तो बिहार के भीतर बिहार आंदोलन का जमीन पटना विश्वविद्यालय एक अपना ऐतिहासिक विरासत रहा है, तो उनकी औकात भी दिखाई गई कि आप देश के भीतर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और बिहार के भीतर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुख्य मांगे जो थी, जो हम लोगों की वहाँ की, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। दूसरी जो मांग थी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 लेकर के आया गया है, वो देश के और समाज के पिछड़े दलित जो वंचित तबके हैं, उनको उन शिक्षा और शिक्षा से काटने वाली नीति है, तो इस नीति को वापस लिया जाए। इस दोनों मांगों को लेकर के पहले से भी ऐसा आंदोलनरत है, हम लोग आंदोलन चलाते आ रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा है, वो लंबे समय से ये मांग उठती रही है, और इस बार और सबसे दुखद बात यह है कि इस बार जब सदन के भीतर सवाल पूछा गया, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब आया कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आखिर क्यों नहीं दिया जाएगा? आप बिहार के भीतर एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, भारत का छठा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और इसकी अपनी ऐतिहासिक विरासत है। यहाँ से बड़े एल्यूमनाई निकल करके आए हैं, और जिस नाते कल वो आए थे यहाँ घूमने, अपने आप को एल्यूमनाई के तौर पे नाते घूमने आए थे कि हम यहाँ से पढ़े हुए हैं, हम यहाँ पूर्ववर्ती छात्र हैं। तो पूर्ववर्ती छात्र हैं, तो आप क्यों घूमने? क्या आप पर्यटन और विहार स्थल तो सिर्फ पटना विश्वविद्यालय नहीं है, शिक्षण स्थल है। तो यही हमारी मांग थी, इसलिए हम लोगों ने उनको काले झंडा भी दिखाया गया, जेपी नड्डा गो बैक के नारे भी लगाए गए। नई शिक्षा नीति जो डिमांड ओरिएंटेड हमारे नारे थे, दर्जा देने वाला मामला जो था केंद्रीय विश्वविद्यालय का, और नई शिक्षा नीति वापस लेने का मामला था, उसको हम लोगों ने फोकस करके और एनडीए नारे लगाए। के एनडीए के नेताओं से जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि पहले से विश्वविद्यालय हैं, आपको पढ़ना है केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो आप वहाँ जाइए। पटना आप कह रहे हैं कि बना दीजिए, तो कल को कोई कहेगा कि मगध को बना दीजिए, तो ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? उनका कहना है कि आप ये मांग कीजिए कि अलग एक ठो पटना में कोई बना के दीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये मांग जायज होगा। ये मांग आपकी गलत है। एनडीए के नेता का ऐसा कहना है। देखिए, एनडीओ के नेताओं का उलूल-जुलूल बयानीबाजी उनका करते रहना है, उनको कुछ ना कुछ बोलते रहना है। आखिर क्यों ना पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा की मांग उठाई जाए? क्या पटना विश्वविद्यालय के भीतर पढ़ाई अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार के भीतर केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना को नहीं मिलना चाहिए? क्या बिहार के भीतर शैक्षणिक सुधार नहीं होना चाहिए? मामला दरअसल है कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय कोई होता है, तो उस विश्वविद्यालय का स्तर अपना बढ़ता है। स्टेट यूनिवर्सिटी की अपनी लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिमिटेशंस स्टेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होता है। उसके भीतर देश के अलग अलग हिस्सों से पढ़ने वाले लोग आते हैं, उसकी हॉस्टलों की स्थिति ठीक होती है, वहाँ लाइब्रेरी की स्थिति ठीक होती है, वहाँ क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी की स्थिति ठीक होती है, तो ये बेहतर होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उसमें शोध परक जो शिक्षा है, रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई जिसको कहा जाता है, वो रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई सबकी गुणवत्ता ठीक होती है। और किसी भी विद्यालय के, महाविद्यालय का, किसी भी कॉलेज की नई की ग्रेडिंग जब होती है, तो आप देखिएगा उसमें क्या क्राइटेरिया अपनाया जाता है। उसमें देखा जाता है कि रिसर्च की क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है। जिस पटना कॉलेज में आए हैं वो, उसकी नई की ग्रेडिंग सी है। केंद्र के बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है 15 सालों से, इतने दिनों से आप राज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं?
बिहार के भीतर शैक्षणिक अराजकता इतनी बढ़ी हुई है, बिहार के अलग-अलग विश्वविद्यालयों की इतनी खराब स्थिति है, ये जो राजभवन में फागू चौहान बैठे हुए हैं, राज्यपाल जो बैठे हुए हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और इनके ऊपर इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पिछले दिनों भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं और बिहार के भीतर कुलपतियों की जो नियुक्ति का मामला आया है, इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, आरएसएस के विचारधारा से जुड़े लोगों को लाया जा रहा है, उनको भरा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बिहार के भीतर हो रही है, ये विरोध इसके लिए भी था। अभी ये पटना विश्वविद्यालय में आप लोग को क्या दिक्कत आती है पढ़ाई-लिखाई करने में? पटना विश्वविद्यालय में दिक्कतें का जो मामला है, पटना विश्वविद्यालय में ज़रा देखिए आप वहाँ की स्थिति जा कर के। वहाँ जो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, अस्थायी शिक्षक नहीं है, कर्मचारियों की कमी है। बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय जो बचा था, जहाँ सेशन लेट नहीं चल रहा था, वहाँ भी अब सेशन लेट 6 महीना और 1 साल, वोकेशनल का 1 साल और रेगुलर का 6 महीना लेट चलने लगा है। तो ये जो मामला है, तो ये और मामले हैं, लेबोरेटरी की स्थिति नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी को जाकर देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी में किताबें अपडेटेड नहीं है। भारत के संविधान वहाँ ढूँढिएगा, तो भारत के संविधान वहाँ मिलेगा पुराना, कितना पुराना एडिशन मिलेगा हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। तो पुराना एडिशन पड़ा हुआ है, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा ना, लाइब्रेरी का डिजिटलाइज़ेशन करना पड़ेगा। तो सेंट्रल लाइब्रेरी बनने की वजह से इन तमाम चीज़ों की, लाइब्रेरी का डिजिटलाइज़ेशन है, ये सब चीज़ें होंगी। इससे किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या ताल्लुकात हो सकती है? क्यों नहीं ताल्लुकात हो सकती है? आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है ना, आप क्यों नहीं करवा सकते हैं? आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने आए हैं, आप पूर्ववर्ती छात्र होने के नाते घूमने आए हैं, तो ये तो आपका दायित्व तो बनता है ना कि आप इतने बड़े पद पे हैं और अपने आप को एलुमनाई कहते हैं और उसके नाते आप घूमने आते हैं, तो आप उस एलुमनाई होने के नाते उस विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार नहीं कीजिएगा, उस विद्यालय को ठीक नहीं कीजिएगा। ये विरोध इसलिए तीखा विरोध था और जमकर वहाँ पर विरोध हुआ। सवाल सिर्फ इतना भी नहीं है, सवाल इसके अलावा भी है। बिहार के भीतर दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जो मामला इसमें देखिए क्या है, बिहार के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी है, अपने सांप्रदायिक एजेंडे के साथ बढ़ रही है। अब वो विश्वविद्यालयों के भीतर भी सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के भीतर आपने देखा है कि अलग-अलग मॉड्यूल, आतंक का मॉड्यूल, फुलवारी का मॉड्यूल, ये तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो यही राजनीति को साधने विश्वविद्यालय आए थे, जो इनके वो आप कुछ काम करने तो नहीं आए थे। तो उस विश्वविद्यालय के राजनीति, इनको ना संविधान से मतलब है, ना इनको शैक्षणिक संस्थानों से मतलब है। नई शिक्षा नीति का भी विरोध हो रहा था कि नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। तो नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए, क्यों इसका विरोध हो रहा था? इसके पीछे भी कारण है। नई शिक्षा नीति का पूरे ड्राफ्ट को जब देखिएगा, उस नई शिक्षा नीति में आरक्षण का उस तरह से कहीं जिक्र नहीं है कि विश्वविद्यालयों का आरक्षण दिया जाएगा। इसका दूसरा जो पहलू है कि विश्वविद्यालयों का निजीकरण किया जाएगा। निजीकरण इस मायने में कि विद्यालयों को ग्रेडेड ऑटोनोमस बनाया जाएगा, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वो अपना वो फीस तय करके। नई शिक्षा नीति के लागू होते ही बिहार के भीतर और देश के भीतर जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों की फी बढ़ जाएगी। अब जरा आप बताइए कि एक तरफ प्राथमिक विद्यालयों को खत्म कर दिया गया है, दूसरी तरफ बिहार के विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के लिए खत्म किया जा रहा है, तो कौन से लोग हैं जो विश्वविद्यालयों से दूर होंगे? पैसे वाले तो दूर नहीं होंगे। पैसे वाले जाकर 4-4 लाख का गलगोटिया, अमेठी और फलाना ढिमकाना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, तो यहीं पटना वीमेंस कॉलेज में पढ़ लेंगे। लेकिन जो समाज का निचला तबका है, समाज का जो वंचित तबका है, समाज का पिछड़ा तबका है, समाज का दलित तबका है, समाज का जो गरीब तबका है, वो गरीब तबका, वो आर्थिक और सामाजिक तौर पे भी जो गरीब है, वो गरीब तबका विश्वविद्यालयों के पहुंच से दूर हो जाएगा। ये इनकी इसलिए साजिश है कि बिहार के देश के भीतर ये कॉर्पोरेटीकरण को कर रहे हैं, देश के भीतर ये पूंजीपतियों की राज लेकर के आ रहे हैं। तो उन पूंजीपतियों के लिए गरीब दलित जो लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनको मजदूर बनाया जाए। वो उच्च शिक्षा न जाए, वो पीएचडी अपनी हकों की बात ना करें, वो संविधान की बात ना करें, वो अपनी राइट्स के लिए ना लड़े, उनको सिर्फ मजदूर बनाकर छोड़ दिया जाए कि वो ठेके पट्टे पर बहाली हो और 4,000, 5,000, 10,000, 12,000 में कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें, जो अग्निपथ लेकर के आया गया, ये करें, तो ये तो वो 12,000 में कहीं और करें, निजी एनजीओ में काम करें। तो इस तरह की पूरे देश के भीतर मॉडल लाया जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी यही मॉड्यूल नई शिक्षा नीति के माध्यम से लेकर आया जा रहा है। आप कहते हैं कि 3,000 से कम कैपेसिटी वाले डिग्री कॉलेजेस जो होंगे उनको बंद कर दिए जाएंगे। आप 21 आधार पर कह रहे हैं जो ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण इलाके में जो डिग्री कॉलेजेज हैं, जिनकी कैपेसिटी 3,000 से कम है, उन ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो कैसे शिक्षा ग्रहण करेगी? आपको तो होना चाहिए कि इस दौर में, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस दौर में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जब पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए थे, लेकिन वो खुला नहीं जा रहा है, उल्टे बंद करने की बात की जा रही है, पी हाइक की बात की जा रही है, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम लेकर के आया जा रहा है, जो एमपीएल को खत्म किया जा रहा है, पीएचडी पटना विश्वविद्यालय का विरोध का बात है। 2019 के बाद से वहां पीएचडी का एंट्रेंस नहीं हुआ है। किस लिए नहीं हुआ है? क्योंकि अस्थायी शिक्षक होने की वजह से नहीं हुआ है। तो अस्थायी शिक्षक रहेगा तभी वहां पीएचडी का कोर्स होगा। किस विभाग में शिक्षक कम है? सारे विभागों में कोई ऐसा विभाग नहीं है। पिछले दिनों आयशा के आंदोलनों का यह प्रभाव रहा
भाड़े पर एग्जैक्टली कहिए कि गेस्ट फैकल्टी को लाया गया, मैं उसको भाड़े पर शिक्षक कहता हूँ। गेस्ट फैकल्टी भाड़े पर शिक्षक लाए जाते हैं 11 महीने के लिए। लोकेशन से ना मतलब है, भाड़े पे लाए सरकारी आप पर हमेशा के लिए लाए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अस्थाई शिक्षक आएगा तभी पीएचडी का वो गाइड बनेगा और पीएचडी के लिए वहां पर एंट्रेंस होगा। 19 के बाद से पीएचडी नहीं हुआ है। अस्थाई शिक्षक तो क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वहां कोई अस्थाई शिक्षक नहीं है। तो अस्थाई शिक्षक मतलब क्यों नहीं है हमको? गेस्ट फैकल्टी क्या ही पढ़ाएंगे वो? 11 महीने के लिए आते हैं, 11 महीने बाद फिर आप बदल दीजिएगा। अभी दो थे, दो लोग हिंदी विभाग की मैं बात करूं तो जो लोग थे वो छोड़ दिए, उनकी कहीं और नौकरी लगी, वो चले गए। तो ये कैसे आप होगा? ये कैसे विकास होगा? किसी भी विश्वविद्यालय की स्थिति बनाने के लिए, ठीक बेहतर करने के लिए अस्थायी शिक्षकों कर्मचारियों को होना जरूरी है। डाटा सेंटर का जो सवाल है ना, किसी भी विश्वविद्यालय में बिहार का भीतर अपना डाटा सेंटर नहीं है। विश्वविद्यालयों में जो है बिहार के भीतर, उस बिहार के भीतर निजी एजेंसियों से काम कराया जा रहा है और तमाम जो निजी एजेंसियां हैं वह बीजेपी आरएस से जुड़ी हुई हैं। वो उत्तर प्रदेश से भगवाधारी कुलपतियों को लाया जा रहा है, सिलेबसों का भगवाकरण किया जा रहा है, संस्थानों का भगवाकरण कोशिश की जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का मामला जो आया था, जहां पर देखिए कि वहां पर सीट में जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस हुआ था, वहां पर ओबीसी के एक सीट को ड्रॉप कर दिया गया था। इस वहां पर और वहां पर एक बीजेपी से जुड़ी कार्यकर्ता को, एडमिशन देने के लिए ओबीसी की सीट को ड्रॉप कर दिया गया था। क्यों ड्रॉप किया था? तो बिहार के भीतर भी बीजेपी संस्थानों का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ हम लोग का विरोध है। किस सेशन के छात्र थे जेपी नड्डा पटना विश्वविद्यालय में? जेपी नड्डा बहुत पूर्ववर्ती, बहुत पुराने छात्र हैं। पुराने रहे हैं। उसके किससे रहे हैं? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद कितने बार आए थे? एक बार भी नहीं आए, इसके पहले प्रधानमंत्री आए। अभी आए थे। हाँ। अभी आप घूमने देते, देखते स्थिति, इसके बाद जाने के बाद हो सकता था योजना बनाए। क्यों योजना बना? बात तो करते ना वहाँ पे, पुलिस लाठी क्यों चलाई? जब उनको करना ही होता तो वो बात करते हमसे। शांति से कहाँ, आप तो नाराबाजी करने लगे तुरंत। नारेबाजी का नारेबाजी छात्र संगठनों का विश्वविद्यालय के भीतर क्या काम होता है? छात्र राजनीति क्यों होती है? छात्र यही राजनीति, आरोप लग रहा है आप लोग पर कि आप लोग सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। राजनीति वो क्या करने आए थे? वो तो क्या आए थे करने आए घूमने, थे? देखते स्थिति क्या है, तो उसके वही बाद तो कह, तो बात करते हैं ना छात्रों से। आप लाठी क्यों चलवाएं? छात्र नारेबाजी लगा रहे थे यार, आप छात्रों में आकर बीच में कहिए कि मैं आपसे बात करने वहीं पे आऊंगा। कुछ छात्र थे जो फूल माला लेकर के स्वागत कर रहे थे, 10-20 छात्र विरोध कर रहे थे। 10-20 छात्र विरोध नहीं कर, वो एबीपी से, उनके संगठन से जुड़े हुए छात्र संगठन के लड़के थे, वो एबीपी के लड़के थे, वो तो उनके स्वागत कर रहे थे उनके एबीपी के लड़के थे। सवाल एबीपी पे भी उठ रहा है कि एबीवीपी क्यों नहीं विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांग कर रही है? क्या सिर्फ सरकारी छात्र संगठन होने का अपना वो हो रहेंगी? क्या सिर्फ अपने नेताओं के जयकार लगाने के लिए, भारत माता वंदे मातरम की जय के लिए एबीवीपी और एबीवीपी? क्यों नहीं वो उसकी सरकार है केंद्र में और भाजपा में भी एक बार भी? ना कभी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है, ना नेक का बात जो आप कर रहे हैं कि सिगरेट मिला उसका बात करती है। तो वो भी लोग, वो तो पढ़ भी रहे हैं ना, वो शांति से पढ़ रहे हैं। एबीवीपी का पढ़ता नहीं है। जिस तरह से देश के भीतर आरएसएस सांप्रदायिक दंगे फैलाता है, उसी तरह से एबीवीपी कैंपसों के भीतर गुंडागर्दी करता है और वहां पर सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश करता है विश्वविद्यालयों का। अब देखिए ना उठा करके, जी जेएनयू के भीतर कोमल शर्मा अभी तक गिरफ्तार हुई नहीं ना हुई? अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो हो रहे हैं, जेएनयू के भीतर ये बवाल खड़ा किया गया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो मेस में ये खाने नहीं देंगे। तो जो काम समाज के भीतर आरएसएस के लोग करते हैं, समाज के भीतर बीजेपी के लोग करते हैं, वही काम एबीवीपी कैंपसों के भीतर करती है। चलिए, तो हमारे साथ ऐसा के छात्र नेता कुमार दिव्यम थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ राजनीति के कारण और राजनीति से प्रेरित होकर के जेपी नड्डा वहाँ पहुंचे थे। अगर वो उसके विकास को लेकर के या फिर स्थिति देखने अगर आए होते तो हमसे बात करते, हम हमारी समस्या जो थी, जो मांग थी उसको सुनते। उन्होंने नहीं सुना और एबीवीपी जो है वहाँ पे सांप्रदायिकता फैलाती है, जातिवाद फैलाती है और कॉलेजों का और पटना विश्वविद्यालय में भगवाकरण किया जा रहा है। इसके विरोध में ऐसा नहीं, इसका विरोध किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटी भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।